ऑपरेटर्स आर डिफरेंट। तो ये जो मैंने अभी आर्टिकल पढ़ाया है ये वाला अप्लाई हो जाएगा, विच इज इक्वल टू फैक्टोरियल 11 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2। ऑलराइट, this is the use of the article. If n different n things are there and we have to make the arrangement by taking all of their things together such that p are alike of one kind, q are alike of second kind, r are alike of third kind, and rest of the things are all different, the number of ways would be equal to factorial n divided by factorial p into factorial q into factorial r। ठीक है, ये मैंने यूज करना बताया, अभी तक भी डेरिवेशन नहीं बताया। अब डेरिवेशन बताने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे नहीं पता कितने लोगों को समझ में आएगा, अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन जब तक अपने दिमाग की खिड़कियां नहीं खोलोगे तब तक ऐसी चीजें नहीं समझ पाओगे। प्रूफ, ठीक है, इसमें भी मैं इनडायरेक्ट मेथड यूज करूंगा। मैं वो ही अज्यूम कर रहा हूं कि सपोज द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ परमुटेशन जो हमें चाहिए वो x है। ओके, अच्छी तरह से बात को सुनना है, 2-3 बार मैं रिपीट करूंगा, समझना है, फिर भी नहीं समझ में आए तो पूछ सकते हो, ठीक है। बट अगली क्लास में नहीं बोलना कि दोबारा बताओ। सनन सुन रहा है ना मेरी बात? यस सर, यस सर। हाँ, कोई चीज नहीं समझ में आए तो बी स्पेसिफिक कि हाँ यहाँ पर ये चीज मुझे समझ में नहीं आई है। दोबारा बताने वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, इतना टाइम नहीं है दोबारा बताने जैसा, ठीक है। सो क्या करना है अपने को, हम सारी की सारी इन चीजों को एक साथ ले रहे हैं, ठीक है, सबको हम अरेंज कर रहे हैं जितने तरीके से हम कर सकते हैं। उसमें से कुछ चीजें पी थिंग्स अलाइक है एक टाइप की, क्यू थिंग्स अलाइक है दूसरे टाइप की, आर थिंग्स अलाइक है तीसरे टाइप की, और जो बची हुई चीजें हैं वो सारी डिफरेंट है। करेक्ट, तो नंबर ऑफ परम्यूटेशंस कम हो जाएंगे, वो मैंने x सपोज कर लिया है कि रिक्वायर्ड नंबर ऑफ परम्यूटेशंस आर x, जो हमें निकालना है, जो हमें डिराइव करना है। ओके, अब इन x में से हर एक परम्यूटेशन की मैं बात करूंगा। ये जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ परम्यूटेशन जो हमें डिराइव करना है, जिनका वैल्यू निकालना है, उसमें से मैंने एक एक परम्यूटेशन को डिस्कस किया, ठीक है। हर परम्यूटेशन में कितनी चीजें हैं, कोई भी एक परम्यूटेशन ले लिया, कितनी चीजें हैं, नंबर ऑफ थिंग्स कितनी है? n things। n थिंग्स, यस, किसका आंसर है? टिया। हाँ टिया, n थिंग्स हैं, हर परम्यूटेशन में n थिंग्स हैं। हम n की n चीजों को तो एक साथ ले रहे हैं, n की n चीजों को ही हम एक साथ ले रहे हैं हर परम्यूटेशन में, तो n थिंग्स हैं सब में। आगे बोल, आउट ऑफ दोज n थिंग्स, टिया बोल। p things are alike of one kind, यस, r things are alike of second kind, q things are alike of second kind, and r things are alike of third kind, एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर ऑल different। डिफरेंट। यस, हर परम्यूटेशन में हम n चीजों को ले रहे हैं, आउट ऑफ दोज n थिंग्स p थिंग्स आर अलाइक ऑफ वन काइंड, q थिंग्स आर अलाइक ऑफ सेकंड काइंड, r थिंग्स आर अलाइक ऑफ थर्ड काइंड, ठीक है। अब जो मैं यूज कर रहा हूं उसको अच्छी तरह से समझना है। इस एक परम्यूटेशन में n चीजें अवेलेबल हैं हमारे पास में, अरेंज की हुई हैं, उसमें से p अलाइक है एक टाइप की, q अलाइक है दूसरे टाइप की, r अलाइक है तीसरे टाइप की, और बची हुई सारी चीजें डिफरेंट है। करेक्ट, ओके। अब देखते हैं कौन बताता है। had those p things were different, जो p things अलाइक है एक टाइप की, अगर वो डिफरेंट होती
तो हम कितने तरीके से उनको अरेंज कर चुके होते या कर सकते थे? Had those p things which are alike of one kind, had they been different, we would have arranged them into how many ways? फैक्टोरियल पी। फैक्टोरियल p, करेक्ट। अगर वो p चीजें जो डिफरेंट होती, अगर वो p चीजें जो अलाइक हैं, अगर वो डिफरेंट होती तो हम उनको फैक्टोरियल p वेज में अरेंज कर सकते थे। आया समझ में? जो q चीजें, q थिंग्स जो अलाइक हैं दूसरे टाइप की, अगर वो डिफरेंट होती तो उनको कितने तरीके से अरेंज कर सकते थे? क्यू फैक्टोरियल। फैक्टोरियल q. And the r things which are alike of third kind, if they were different, we would have arranged them into factorial r ways. ठीक है, आया समझ में? तो इस एक परमुटेशन के कॉरस्पॉन्डिंग मेरे को परमुटेशंस मिल जाते फैक्टोरियल p इंटू फैक्टोरियल q इंटू फैक्टोरियल r, इफ p थिंग्स जो हम अलाइक ले रहे हैं अगर वो डिफरेंट होती, q थिंग्स जो अलाइक ले रहे हैं वो भी डिफरेंट होती, r थिंग्स जो अलाइक ले रहे हैं वो भी डिफरेंट होती। इसका मतलब ऑल द थिंग्स अगर डिफरेंट हो जाती तो हम फैक्टोरियल p इंटू फैक्टोरियल q इंटू फैक्टोरियल r वेज में उस एक परमुटेशन को अरेंज कर सकते थे। ठीक है, थोड़ा सा कंफर्ट लेवल लाने के लिए वापस वही एग्जांपल ले रहा हूं, AAC वाला। ठीक है, इसको हमने अरेंज किया AAC, ACA, CAA। ठीक है, जो x है वो तो ये हो गया 3, x का मतलब ये 3 हो गया। ठीक है, अब जो मैं एक एक डिस्कस कर रहा हूं वो ऐसे डिस्कस कर रहा हूं, इसके बारे में डिस्कस कर रहा हूं। अगर ये दोनों चीजें डिफरेंट होती तो इस एक परमुटेशन के कॉरस्पॉन्डिंग फैक्टोरियल 2 परमुटेशंस बन जाते, क्योंकि ये दोनों चीजें भी आपस में अरेंज हो जाती। ठीक है, दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट हियर। अरे कुछ तो रिस्पॉन्स करो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि समझ में भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ ना, कुछ तो बोलो क्लास में। यस सर। Yes, sir. आ गया समझ में? ठीक है, अगर वो p चीजें जो अलाइक हैं वो डिफरेंट होती तो इतने वेज में अरेंज हो जाती है, q जो अलाइक है वो डिफरेंट होती तो इतने वेज में अरेंज हो जाती, r जो अलाइक है वो डिफरेंट होती तो इतने वेज में अरेंज हो जाती। अब दूसरे परमुटेशन पे आ जाते हैं, इसमें भी सेम सिचुएशन होगी। इफ p वर अलाइक, p वर डिफरेंट, वी कुड हैव अरेंज देम इनटू फैक्टोरियल p ways. q things which are alike, if they were different, we could have arranged them in factorial q ways. Similarly, r things which are alike were different, we could have arranged them into factorial r ways. So total number of permutations would have been factorial p into factorial q into factorial r, corresponding to that one permutation if all the things were different. इसका मतलब यहां पर ये दूसरे वाले की मैं बात कर रहा हूं, अगेन फैक्टोरियल 2 कर सकते थे हम। अगर ये दोनों डिफरेंट होते तो फिर से हमारे को 2 फैक्टोरियल मतलब 2 फैक्टोरियल परमुटेशंस और मिल जाते इसके कॉरस्पॉन्डिंग। ठीक है, सिमिलरली थर्ड वाले के लिए भी ऐसा ही हो जाएगा, इनफैक्ट सभी के लिए ऐसा ही हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहां पर इसमें भी इसके कॉरस्पॉन्डिंग भी अगर ये दोनों डिफरेंट होते तो फिर से फैक्टोरियल 2 वेज में हम अरेंज कर सकते थे। आगे समझ में? नाउ देयरफॉर टोटल परमुटेशंस कितने हो गए? इन सबको ऐड करेंगे, दिस और दिस और दिस और दिस, कितनी बार ऐड करूं? X times. x times x into factorial p into factorial q into factorial r, this plus this plus this, 1 ये 1 plus 1 plus 1 x times हुआ इसलिए x times हो गया।
सबका एडिशन। दिस इज इक्वल टू व्हाट, कौन बता सकता है? अब ये क्या चीज आ गई हमारे पास में? दीज आर द टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस हैड ऑल द थिंग्स वर डिफरेंट। अगर सारी की सारी चीजें डिफरेंट होती तो टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस कितने बन रहे हैं? फैक्टोरियल एन। हमने यहां पे जो डिस्कशन किया वो ये अज्यूम करते हुए किया है कि अगर थिंग्स डिफरेंट होती तो क्या हो जाता, फिर सबको ऐड कर दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर सारी की सारी चीजें डिफरेंट होती तो मुझे इतने परमुटेशंस मिल जाते, और अगर सारी की सारी एन चीजें डिफरेंट होती तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि कितने परमुटेशंस होते हैं, फैक्टोरियल एन। सो बोथ द थिंग शुड बी सेम। यहां पे समझो, फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 को हम 3 टाइम्स ऐड करेंगे, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये दोनों डिफरेंट होते हैं, यानी सारी चीजें डिफरेंट होती, तो फैक्टोरियल 3 वेज हो जाते हैं अरेंज करने के। ऑफ कोर्स बोथ आर इक्वल, दोनों सेम ही तो चीज है, इसलिए हमने दोनों को इक्वेट कर दिया। देयरफॉर x का वैल्यू आ गया फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल p इंटू फैक्टोरियल q इंटू फैक्टोरियल r, जो हमें डिराइव करना था। ठीक है, डिफिकल्ट काम है समझना, उससे कहीं ज्यादा डिफिकल्ट काम है एक्सप्लेन करना। इसलिए इट्स अ वेरी हार्ड वर्क फॉर द टीचर टू एक्सप्लेन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। इसलिए सब बच्चों को मैंने देखा बस रटते रहते हैं प्रॉब्लम्स, ऐसे प्रॉब्लम आएगी तो ऐसे करेंगे, ऐसे प्रॉब्लम आएगी तो ऐसे करेंगे, ये नहीं पता कि क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तुम्हारा काम मेरे से इजी है, एक्सप्लेन करना इज मच मोर डिफिकल्ट। बोलो आगे के समझ में? अभी पूछ लो वापस, कुछ पूछना है तो। सनंत, नहीं सर। आ गया समझ में? यस सर। अमन, नमन को आगे क्या समझ में? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. समक्ष, समक्ष, कैन यू हियर मी? समक्ष क्लास में भी है कि नहीं? समक्ष आवाज नहीं आ रही मेरे पास। मुदित, मुदित समझ में आ गया क्या तेरे को? यस सर। ठीक है, पक्का करूं प्रोसीड आगे? ठीक है, फिर से सर, आर्टिकल, हाँ हाँ तो बोलो। अगर सर सारी चीजें अगर सेम होती तो भी सिर्फ फैक्टोरियल एन ही आता है क्या? कौन बोल रहे हैं? सनंत सनंत। फिर से सनंद, हाँ क्या पूछ रहे हैं तू? अगर सर मान लो, और जैसे आपने बोला कि तीनों चीजें डिफरेंट होती, तो आप दोनों चीजें डिफरेंट होती? फैक्टोरियल पी फैक्टोरियल क्यू और तभी आया ना सर। अगर अरे तीन चीजें बोल रहा हूँ कि यार तू सनंद कब समझेगा बातों को? तीन चीजों की बात चल रही है यहाँ पे। जब तक तेरे बोलने में एक्यूरेसी नहीं होगी मुझे तेरी बात समझ में नहीं आएगी। मैं तीन चीजों की बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे क्या नंबर ऑफ थिंग्स तीन है क्या यहाँ पर? नहीं, एक चीज सेम बता दो सर आप तो। फिर एक चीज बोला तूने, अरे पी थिंग्स आर अलाइक ऑफ वन काइंड, एक तरह की चीजें हैं। नंबर ऑफ थिंग्स 1000 भी हो सकती हैं, 10,000 भी हो सकती हैं और 1,00,000 भी हो सकती हैं। एक चीज क्यों बोल रहा है? यही तो तेरा बचपना चल रहा है, अभी 10th क्लास में घूम रहा है तू आराम से, चीजों को बोलना ही नहीं आ रहा है, तू समझ ही नहीं पाएगा मेरी बात को। फिर तीन चीजें बोल रहे हैं, मैंने तीन चीजें कब बोला है तेरे को?
मैंने बोला है P थिंग्स आर अलाइक ऑफ वन काइंड। अब P का वैल्यू 5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, 1 करोड़ भी हो सकता है, और तू 3 चीजें बता रहा है मुझे। कैसे मेरी बातें समझ में आएगी तुझे? हाँ, बोल तो सही अब। यस सर। हाँ, अभी सही सही वर्ड्स बोलेगा तो मैं तेरी बात समझ में आएगी मुझे। गलत वर्ड्स यूज करेगा, मुझे नहीं समझ में आएगा कि तू क्या पूछना चाह रहा है। तूने पिछली क्लास में देखा नहीं था कि आर्यम को मैंने क्या बोला था? वो क्या बोल रहा था? n-r की वैल्यू डाल दो। हाँ, वैल्यू डालते हैं n-r की। r को रिप्लेस किया n-r से, उसको वैल्यू डालना बोलते हैं क्या? यूज द करेक्ट वर्ड। आप क्या पूछ रहे हैं? सर जो सर फैक्टोरियल आपने लिखा है x फैक्टोरियल p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल x फैक्टोरियल फिर से गलत बोला तूने। x फैक्टोरियल तुझे कहां दिख रहा है? मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा है यहाँ पर। x फैक्टोरियल तुझे कहां से नजर आ रहा है? जैसे फैक्टोरियल p बोला था ना x के, वो बता रहा सर क्या लिखा है। x इंटू फैक्टोरियल p है। तू x को फैक्टोरियल क्यों बोल रहा है? x फैक्टोरियल क्यों बोल रहा है? x इंटू फैक्टोरियल p इंटू फैक्टोरियल q इंटू फैक्टोरियल r। तू पहले क्लियर कर तुझे पूछना क्या है, और फिर सही सही लैंग्वेज बोलेगा तो मैं बता दूंगा। गलत लैंग्वेज बोलेगा तो मुझे इरिटेशन होता है। गलत चीज अलाउड नहीं है मैथ्स में करना। मैथ्स का मतलब ही एक्यूरेसी, प्रिसीजन होता है। अब बोल, क्या क्लास को ऐसे रोक के बैठना है क्या अपने को? नहीं सर। तो बोल तो सही। अब तू कितनी गलत चीजें सीखता है। एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ था मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई n-r प्लस 1 एटसेट्रा एटसेट्रा n-r-1 एटसेट्रा 3 to 1। तू मुझे बोल रहा है 3 to 1। तो जब तक तू ये अपनी गलतियों को सही नहीं करेगा, चीजें नहीं समझ सकता है। सर जैसे पहले परम्यूटेशन में आपने बोला कि तीनों चीजें डिफरेंट p q r डिफरेंट होंगे आप सारे। अरे p थिंग्स आर अलाइक ऑफ वन काइंड, अगर वो डिफरेंट होती तो ऐसा होता। अगर सेम होती तो भी सर आप फैक्टोरियल n के बराबर होती क्या? अरे सेम होगी तो क्यों करेंगे? वो तो ऑलरेडी है ना परमुटेशन। सेम होगी तो यही तो परमुटेशन हो गया ना। मैं डील कैसे करूंगा? उसको डिराइव करने के लिए क्या करूंगा? जो चीज मैं जानता हूं उसका यूज करने के लिए मैंने बोला कि अगर वो डिफरेंट होती तो क्या हो जाता, क्योंकि डिफरेंट चीजों के लिए हम जानते हैं ऑलरेडी, इसलिए हम डिफरेंट का यूज कर रहे हैं उसमें डिराइव करने के लिए। सेम होंगी तो करना ही नहीं है कुछ, वो तो ऑलरेडी है ही ना अरेंजमेंट। यही तो अरेंजमेंट है, ये सेम अरेंजमेंट ही तो हो गया। इसका क्या करूं मैं अब? सेम के पीछे क्यों पड़ा हुआ है? सेम होने पर क्या करना है? वो तो है ही ना अरेंजमेंट। ये जो वन लिखा हुआ उसमें सेम चीजें तो है। उसको हम डील ऐसे कर रहे हैं कि अगर वो डिफरेंट होती तो क्या सिचुएशन हो जाती, इसलिए हमें ऐसा करना पड़ रहा है। ओके सर। क्या नहीं आएगा अभी भी समझ में? नहीं सर आ गया। हाँ आ गया सर। हाँ, तू एक तब गलतियां करना बंद कर एकदम। जब तक गलतियां बंद नहीं होगी तेरी, तुझे मेरी बातें नहीं समझ में आएगी। आधा अधूरा पढ़ना बंद कर। लिखा हुआ क्या है, पढ़ क्या रहा है, बोल क्या रहा है, इतने सारी प्रॉब्लम्स है बीच बीच में।
हो गया क्या सबको क्लियर ये वाला? Therefore, number of permutations of taking all the n things together will be equal to factorial n upon factorial p, factorial q, factorial r. If p things are alike of one kind, q are alike of second kind, r are alike of third kind. ध्यान रखना है ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब हम सारी चीजों को एक साथ लेके अरेंजमेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब हम वो क्वेश्चन कर सकते हैं एनसीईआरटी बुक में से, मैंने बोला था 2 क्वेश्चन 10th और 11th। एक्सरसाइज नंबर 7.3 नहीं 7.3 होगा शायद, 7.3 10th और 11th में ये यूज हो रहा है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा और भी चीजें यूज हो रही हैं, अब वो मैं आगे बताऊंगा फिर। इलेवेंथ प्रॉब्लम ले लो। एक्सरसाइज 7.3। या ऐसा करो अभी 10th और 11th मत करना 7.3 में से, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा क्योंकि टाइम भी हो गया, अब समझाने में भी फिर टाइम लग जाएगा। पीएनसी को समझाना बहुत डिफिकल्ट काम है। 7.3 में से 10th और 11th प्रॉब्लम मत करना, अभी नेक्स्ट क्लास में दे दूंगा वो। तो 7.1 करना है, 7.2 करना है, 7.3 करना है, 7.4 करना है, ठीक है। ये 4 एक्सरसाइज आज करनी है। 7.3 में से 10th और 11th क्वेश्चन नहीं करने हैं, वो मैं नेक्स्ट क्लास में दूंगा। मिसलेनियस एक्सरसाइज और मिसलेनियस एग्जांपल्स भी नेक्स्ट क्लास में दे दूंगा करने के लिए, ठीक है। केवल एक चीज और बतानी है आज के लिए, आज की क्लास के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी एक, एंड दैट इज NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल टू होता है N+1 CR। NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल टू होगा N+1 CR। ये भी काफी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, बहुत ज्यादा यूज होने वाली है। प्रूफ कर रहा हूं, लेफ्ट हैंड साइड देखो, फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r माइनस 1, फैक्टोरियल n में से r माइनस 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। क्या मिलेगा, कौन बताएगा? देखो इतना टाइम लगता है सब्ट्रैक्ट करने में। n में से r माइनस 1 को सब्ट्रैक्ट करने में भी 2 मिनट ले लिए। n-r+1। हाँ, तो इतना टाइम लगाते हैं क्या? तभी तो कह रहा हूं कि बच्चे कैलकुलेशन ही सीखते रहते हैं 12th तक, तो जो मैथ्स का एक्चुअल पर्पज है थिंकिंग करना वो तो सीख ही नहीं पाते हैं, कैलकुलेशन में अटक जाते हैं। इसको मैंने लिखा फैक्टोरियल n, यहां से r को बाहर निकाला तो फैक्टोरियल r माइनस 1, फैक्टोरियल n माइनस r को एज इट इज लिखो, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r माइनस 1 को एज इट इज लिखो, यहां से n माइनस r प्लस 1 को बाहर निकालो तो अंदर बच जाएगा n माइनस r प्लस 1 माइनस 1, एक कम हो जाएगा तो n माइनस r। फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल n माइनस r, ये कॉमन निकाल दिया मैंने, बचेगा 1 अपॉन r प्लस ये निकाल दिया, ये निकाल दिया, ये बाहर आ गया n माइनस r प्लस 1। एलसीएम लेंगे, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस r, n माइनस r प्लस 1 प्लस r कट जाएगा, n प्लस 1 ऊपर बचेगा, नीचे r इंटू n माइनस r प्लस 1 बचेगा।
अगर यहां तक की सारी स्टेप समझ में आ गई है तो मैं रब कर दूं ऊपर का। से समथिंग, बोलो तो सही। Yes, sir. Yes, sir. सर नेक्स्ट, अब यहां से दिस इज इक्वल टू, इसको मैंने ऐसे लिखा n+1 इंटू फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई, इस वाले r को इसके साथ यूज किया r इंटू फैक्टोरियल r-1, और इस वाले को इसके साथ यूज किया n-r+1 इंटू फैक्टोरियल n-r। n+1 को अंदर ले जाएंगे तो ये फैक्टोरियल n+1 बन गया। उल्टा प्रोसेस, बाहर जब निकालते हैं तो एक कम हो जाता है, जैसे इसमें से n+1 को बाहर निकालेंगे तो फैक्टोरियल n बचेगा, तो उल्टा प्रोसेस हो गया। इसको हम कंबाइन करके ऐसे लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय, इसको अंदर लेके जाएंगे तो फैक्टोरियल r हो जाएगा। ये भी देखो इससे एक ज्यादा है तो इसको अंदर लेके जाएंगे तो फैक्टोरियल n-r+1 बन जाएगा। बोलो ये वाला स्टेप समझ में आ गया क्या? पक्का? एंड देन दिस इज नथिंग बट n+1 CR, बिकॉज फैक्टोरियल n+1 फैक्टोरियल r, इसमें से इसको सेपरेट करेंगे तो n-r+1 या n+1 - r, एक ही बात है, which is equal to right hand side. Very very important identity, NCR plus NCR-1 is equal to n+1 CR। जेई के एग्जामिनर्स की तो एकदम फेवरेट आइडेंटिटी है, इस पे बेस्ड बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं जेई में। ठीक है, सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। 4 एक्सरसाइजेस करनी है एनसीईआरटी बुक में से, 7.3 में से 10th और 11th क्वेश्चन नहीं करना है अभी ट्राई, ठीक है, उसके लिए थोड़ा सा और पढ़ाना पड़ेगा अभी, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे उसको, उन दोनों क्वेश्चंस को। ठीक है, मिसलेनियस एक्सरसाइज और मिसलेनियस एग्जांपल्स भी अभी नहीं करने हैं, नेक्स्ट क्लास के बाद करेंगे। उसके बाद मैं पाई शीट, नेक्स्ट क्लास में मैं पाई शीट सेंड करूंगा, तो उसके बाद पाई शीट स्टार्ट करेंगे फिर करना। ऑलराइट, दैट्स ऑल फॉर टुडे। Thank you, sir. थैंक यू सर ओके, गुड नाइट। Yes, sir. थैंक यू सर